ऐसे दुख सब देख ले और देख ले इसकी टाल, टाल के सुख जो पा गया सो नित्य मुक्त सुख भाल। साधना शब्द का अर्थ है कि सिद्धि को अर्थात जो भी प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति का उद्योग करना, उस यत्न में स्थिर रहना। ये कभी भी सुख के साथ नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा दुख देखना ही पड़ता है। यहाँ सिद्धि तो इसी उद्देश्य की पूर्ति रूप है कि संसार में होने के दुख का सदा के लिए अंत कर देना। परंतु जब तक इस दुख रूपी रोग को कोई सही प्रकार से नहीं समझ सका, अर्थात इस रोग की जड़ तक ना पहुंचा, तो इसे पूर्ण रीति से त्यागने का बल और साधन कैसे जुटा सकेगा। थोड़े समय के लिए दुख की टाल तो बाहर के पदार्थ और निद्रा भी कर देगी, परंतु इतने से अपना मूल सहित दुख तो समाप्त नहीं होगा। यदि दुख के मूल के बारे में हमें सही ज्ञान नहीं, तो उसके मूल को हम उखाड़ कर पटक भी नहीं सकते। दुख के मूल का ज्ञान पाने के लिए प्रथम दुख में मन स्थिर रखकर दुख को देखने का धैर्य अपनाना पड़ेगा। एक ही दिन में दुख की फैली हुई जड़ नहीं दिखेगी। दुख से भागना और दुख में रोकर किसी दूसरे से सहायता पाना तो बच्चे ने ही सीखा है, परंतु दुख का सामना करके इसे समझना वृद्धावस्था तक भी नहीं बन पाता। केवल बाहर के संसार के पदार्थों और प्राणियों का सहारा लेकर इसे थोड़े समय के लिए टालकर जीवन नौका धकेली जाती है। इसी दुख में जीवन साधना का अभ्यास करना है। इस समूचे दुख की जड़ मूल को साधनारत अर्थात साधना में प्रीति से लगने वाला पुरुष उन सब प्राणी और पदार्थों के त्यागने के दुख से ही पहचानेगा। यदि वो थोड़े त्याग के दुख में ही अधीर हो उठा तो सकल संसार के त्याग का दुख कैसे पहचानेगा। पहचाने बिना पुनः कैसे उससे पार होगा। संसार ने तो एक दिन छूटना ही है, परंतु यदि संसार छूटते समय हम इसका दुख लेकर ही मरे तो स्वयं बुद्धि के साथ बसने वाला पुरुष समझेगा कि हमारी वहां क्या दशा होगी। इसे वो सब पदार्थों और प्राणियों के संग को शनै शनै लंबे जीवन में त्याग कर अपनी ज्ञान दृष्टि में देख लेगा। यदि त्याग के दुख को झेलते झेलते उसे इतना बल मिल गया कि कोई बात ही नहीं, वो इन सब के बिना यहीं इस जीवन काल में ही सुखी होकर देख चुका है, आत्मा में ही सुख पा चुका है, उसे किन्हीं भी अपने प्राणियों की अधीनता परेशान नहीं करती, न पदार्थों का संग ही अब त्यागने पर रोग रूप में बाधा पहुंचा रहा है, वरन इनके बिना भी सब दुखों से मुक्त है, तो ये पुरुष मरने पर संसार छूट जाने से दुखी नहीं होगा। नहीं तो जैसे सोया हुआ प्राणी इस संसार से टलकर भी स्वप्न की सृष्टि देखता है, ऐसे ही मृत्यु द्वारा संसार से आंखें बंद होने पर भी वही जीव का स्वप्नावस्था के समान बना रहने वाला स्वरूप पुनः वही कोई संसार जैसी अवस्था में दुख पाएगा। मृत्यु हो जाने मात्र से संसार का दुख नहीं छूट पाएगा, क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं होगी। जिसने केवल देह मात्र की आवश्यकता को छोड़कर शेष सब संसार के संगों को छोड़कर सुख पा लिया, वह तो मरने पर देह की आवश्यकता भी न रहने से पुनः केवल अपनी आत्मा में ही टिकाव का प्रतिक्षण नया नया सुख अनुभव करेगा। उसे संसार का दुख पुनः नहीं खींचेगा। इसी सब को भाव रूप से अपने में रखता हुआ ये पद यूं दर्शाता है कि जैसे आपने छोटे मोटे संयम के वस्तुओं या भोगों की वस्तुओं के त्याग के व खोटी पापमयी और दुखकारी प्रवृत्तियों के योग के दुखों को अपने में धैर्य रखकर लंबे जीवन के समय में देखना सीखा, वैसे ही सारे संसार के त्याग के दुख को अपनी आत्मा में प्रत्यक्ष अपनी जान दृष्टि द्वारा ध्यान में और एकांत में देख ले। पुनः उस दुख को बुद्धिपूर्वक सहन करते करते दर्शन को जागृत रखकर उसका त्याग या टाल भी देखे। दुख की टाल या त्याग कारण के त्याग सहित ही होगा। तब जो सुख कोई पाएगा वही सुख सदा बने रहने वाली मुक्ति का है। ऐसे दुख सब देख ले। इस पद्य के इस चरण का ये तात्पर्य है कि जैसे साधन के दुख को स्वयं अपने मन से स्वीकार करके देख लिया, उसी प्रकार क्रम से शरीर की आवश्यकता को छोड़कर सब प्रकार से होने के सुखों को एक एक करके छोड़ने के दुख को साधन रूप से अपनाकर इसका अनुभव करे। उस दुख पर ही दृष्टि स्थिर करे। पुनः प्राणियों की व्यर्थ की संगत या आवश्यकता से अधिक संगत या संग त्याग कर अकेलेपन का दुख भी देखे, देखना सीखे। इस दुख में आसन पर बैठकर दृष्टि जमाए, इसके साथ समय व्यतीत करे। जैसे कि अन्य दुख सर्दी गर्मी का, रोग चोट जले आदि का मनुष्य देखता ही है, परंतु वो मन से खोया हुआ, उस दुख से घृणा करता हुआ, उससे विपरीत सुख की कामना रखता हुआ ही दुख भोगता है। परंतु तब भी दुख का संग तो उसे भी करना ही पड़ता है। परंतु साधक पुरुष को सब प्रकार के त्याग से होने वाले दुख में खोकर नहीं, परंतु उसकी स्मृति रखते हुए उसे समझने के लिए मन को सम्मुख उपस्थित रखना है। उस दुख में मन जोड़कर कुछ समय व्यतीत करना, यही उसका उद्योग है। उस सब त्याग के दुख को सम्मुख रखकर यदि समझने की शक्ति रूप से बुद्धि जाग गई और दुख का कारण भी समझने लग गई, तो जानो ज्ञान नेत्र खुल गया। एकांत में वही मन नहीं लगता जो कि संग में रम रहा था, संग के सुख में अपनी मैं बनाए बैठा था।
उसी की याद राग रूप से करता हुआ मन एकांत सेवी पुरुष को प्रत्यक्ष दिखने में आएगा। यही मन दुखी होता हुआ दिखेगा तो उन्हें इस दुख की जड़ उसके सुख की तृष्णा ही तो हुई। इस प्रकार अपनी बुद्धि में प्रत्यक्ष देखता हुआ साधक पुरुष उस संग के त्याग के दुख को बड़े धैर्य से उत्साह के साथ देखने में आसन पर स्थिर रहेगा। तब वो देखेगा कि उस संग के सब सुख के त्याग का दुख केवल देखते देखते नष्ट हो जाता है। यही विद्या मिली। दुख नष्ट होने पर आत्मा में सुख और शांति भी प्राप्त होती है, परंतु ये संग त्याग का दुख तब तक ही मन में बना रहेगा जब तक कि संग के सुख को पाने का भाव या कामना बनी रहेगी। यही उस सुख की तृष्णा बैठी हुई है। ये तृष्णा तो सदा के लिए कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ऐसा ज्ञान में समझकर, इसे दुख की जड़ समझकर पुनः संग का सुख लेने का मन छूट जाए तो उसका दुख भी नष्ट हो जाएगा। परंतु इतना अपने ज्ञान के नेत्र द्वारा सत्य साक्षात्कार अवश्य करना पड़ेगा कि संग सुख की तृष्णा चाहे हो संसार के प्राणियों की है या पदार्थों की, एक जैसी सदा पूरी नहीं की जा सकती। दूसरी ये उत्तर अर्थात आगे से आगे बढ़ती ही जाती है। पुनः बढ़ी हुई तृष्णा एक ऐसी विद्युत शक्ति जैसी है कि ये मन में बहती हुई बार बार मन को बाहर संसार में ही अपने विषयों की याद में बहाती रहती है। इसी के कारण कभी इस विषय को कभी उस विषय को याद करता रहता है, परंतु समय अवस्था के बदलते रहने से इनको पाने का समय यदि एक का भी नहीं रहा तो इस बार भटकते मन के कारण श्वास प्रश्वास की गति को भी जीव सही प्रकार से नहीं कर पाता। इसी से शरीर में टूटने फूटने जैसा दुख उत्पन्न होता है और जीव पुनः निद्रा में जाना चाहता है। भाव तृष्णा संसार में भटकता मन बार बार हृदय आदि अंगों के कार्य को भी सुचारू रूप से चलाने में अड़चन पैदा करती है। ऐसी अवस्था में निद्रा भी सही ढंग से अपनी चाह के अनुसार नहीं आती। सोना तो चाहता है, सोना मीठा भी लगता है, इसलिए इसकी भी तृष्णा विभव तृष्णा भव तृष्णा अर्थात संसार में बने रहने की खींच जैसी ही अपना निद्रा आदि का सुख पाने के लिए सदा मन में बसी रहती है। परंतु जैसे संसार की बढ़ी हुई तृष्णा अधूरी रहती है, पूरा करने की सदा योग्यता भी नहीं रहती, वैसे ही जितना नींद का सुख मनुष्य चाहता है उतनी ही ये तृष्णा भी बढ़ चुकी होती है, उतनी ही पूरी करने की योग्यता एक दिन नहीं रखती। मनुष्य शैया पर पासे पटकता बदलता रहता है। नींद आ रही है, नींद मीठी लगती है, परंतु मन सोने नहीं देता। वो कानों से शब्द सुनने लगे, कोई मन में बाहर की तृष्णा का विचार या भाव बना दे, कहीं बिछड़े सुख का शोक या अफसोस कर रहा है, इत्यादि सब राग आदि बंधनों द्वारा दुख में ही मनुष्य को मन बुरी प्रकार से उलझाए रखता है। मनुष्य इस तृष्णा के अधूरा रहने से भी संसार में चिड़चिड़ा बन जाता है। इस सब बढ़ी तृष्णा की दुर्गति को पहचान कर उद्योगी पुरुष सारी दोनों प्रकार की तृष्णा के त्याग के दुख को ही हटाकर तथा जीत कर अपनी आत्मा में ही शांत होता है।